हेलो स्टूडेंट्स, रीलोड माइंड विद एमएस एक्सेल के पार्ट 5th लेक्चर में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारी डिस्कशन डाटा टैब से रिलेटेड रहेगी। हम सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, डाटा टूल्स ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आउटलाइन ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, इस डाटा टैब के अंदर एक्सेल में क्या काम आती हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक्सेल की एक शीट नजर आ रही होगी जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, मार्कशीट ऑफ +1 स्टूडेंट्स का ये डाटा है, यानी कि सब्जेक्ट्स है कुछ जो हमने इसके अंदर एंटर किए हैं, उनके नाम है स्टूडेंट्स के। तो इसके ऊपर आज हम ये डाटा का जो टैब है ये अप्लाई करने वाले हैं, इसकी ऑप्शंस अप्लाई करने वाले हैं। तो ये ऊपर देख सकते हो आप, फार्मूला के साथ ऑप्शन है डाटा की। इसके अंदर सबसे पहले हम आज जो ऑप्शन करने वाले हैं वो ऑप्शन है इस सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड की डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मैं आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आपने करना क्या है, पहले अपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमने इस टेबल के ऊपर सॉर्टिंग करनी है। तो हमने टेबल सिलेक्ट किया, सॉर्ट कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देख सकते हो सॉर्ट विंडो ओपन हो गई है और ये हमसे पूछ रहा है कि आपने सॉर्टिंग कैसे करनी है, सॉर्ट बाय। तो यहाँ पे आपके सारे नेम आ जाएंगे, जो भी आपके ये हेड है, यानी कि जो पहली रो होगी उसके नेम आ जाएंगे। आपने नेम के बेस पे सॉर्ट करना है, रोल नंबर के बेस पे, हिंदी के बेस पे, मैथ के बेस पे, साइंस के बेस पे, पंजाबी। तो आप इसमें से कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, यानी जो आपने रो में हेड दिए हैं वो सारे हेड आपको इसमें नजर आएंगे। जैसे मुझे टोटल के बेस पे अगर सॉर्ट करना है, मैं टोटल सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद ये मेरे से पूछेगा कि आपको स्मॉलेस्ट ऑर्डर कौन सा होना चाहिए। ऑर्डर आपने स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल के अंदर सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप लार्जेस्ट टू स्मॉल दोगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉल सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो पहले नजर आएगी, जो उसके बाद स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल। आप जैसे कि देख सकते हो इसने आपके इस टोटल के बेस पे आपके डाटे को सॉर्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है, इसीलिए मैंने आपको एक बार फिर से बताया, क्योंकि एक्सेल के अंदर हमें कई बार इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना पड़ता है, यानी कि जो भी इसके अंदर डाटा होता है उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये सॉर्ट में जाके सॉर्ट बाय से हम ये सॉर्ट करते हैं। तो आप नेम के बेस पे, क्लास, रोल नंबर के बेस पे चाहे तो रोल नंबर बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हो, स्मॉल टू लार्जेस्ट ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इसने रोल नंबर 101, ये स्मॉल नंबर, ये नेक्स्ट बिग, ये नेक्स्ट बिग, ये नेक्स्ट बिग, ये नेक्स्ट बिग। तो आपको ये इस तरीके से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ ये मतलब बढ़ रहे हैं नंबर, ऐसे ये सॉर्ट कर देता है। तो ये आपने देखना है कि आपने ये जो डाटा सिलेक्ट किया है और सॉर्ट ऑप्शन में से कौन से कॉलम के बेस पे सॉर्ट करना है, और स्मॉल टू लार्ज में या लार्ज टू स्मॉल में आपको सॉर्ट करना है। तो ये कहानी आपने ध्यान में रखनी है। आगे ऑप्शन है फिल्टर की ऑप्शन। फिल्टर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, डाटा पड़ा है, इसमें से आपको कुछ नाम चाहिए, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये सभी के नाम आपको नहीं चाहिए, ये सारी डिटेल नहीं चाहिए, थोड़ी सी इसमें से आपको डिटेल चाहिए, आप फिल्टर कर सकते हो उसको। तो आपने ये फिल्टर ऑप्शन का यूज करना है। जैसे मुझे नेम के अंदर, तो नेम पे चलते हैं, मुझे टेक्स्ट फिल्टर के अंदर जाना है। आपको जब फिल्टर यूज करना है तो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि जैसे मान लीजिए मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूं बिगिनिंग विद, कि जिनके नाम स्टार्ट होते हैं आर से, मुझे सिर्फ उनकी डिटेल चाहिए, बिगिनिंग विद जिनके नाम आर से स्टार्ट होते हैं। और इसके अंदर एक और पॉइंट भी है, एंड और ऑप्शन है, और भी आप दे सकते हो, यानी कि जिनके नाम आर से स्टार्ट होते हैं और जिनके नाम स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे हम एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे बिगिनिंग विद, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके नाम डी से स्टार्ट होते हैं। तो दो कंडीशन है हमने इसमें दे रहे हैं, तो थोड़ा आपको डिटेल में बता रहा हूं। अगर आप अकेला आर के बेस पे फाइंड आउट करोगे, यानी कि नीचे कोई कंडीशन नहीं दोगे, तो ये सिर्फ जो नाम आर से स्टार्ट होते होंगे उनको सर्च करेगा। अगर आप और का यूज करोगे, और का मतलब ये है कि मुझे बिगिनिंग विद डी नाम से जो स्टार्ट होते हैं ये भी चाहिए, आर नाम से और डी नाम से, यानी कि जो नाम आर से स्टार्ट होते हो और डी से, दोनों से स्टार्ट होते हो, वो दोनों नाम चाहिए मुझे। या पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये देखिए
अब इसने वो सारे हमें लिस्ट दिखा दी है जो नाम आर से स्टार्ट होते हैं और या फिर डी से स्टार्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई कि कैसे हम ये देते हैं कि जब हम फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे हमने फिल्टर कमांड यूज की है, यहाँ पे फिल्टर का सिंबल सा बना गया है, इसी पे क्लिक करके अगर आप क्लियर फिल्टर यूज करना चाहते हो यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, या यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन है, ये देखिए फिल्टर कमांड के साथ ऑप्शन है क्लियर, तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जैसे ही फिल्टर क्लियर करेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी थी वो हमारे पास वापस आ जाएगी। तो ऐसे हम ये फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, बिगिनिंग विद भी कर सकते हो आप, या एंड विद, कि कोई आपने टेक्स्ट एंड की जो जिससे हुआ है उस रिपोर्ट को आपने देखना है, एंड विद, या कंटेनिंग दे सकते हो कि आपके नाम के अंदर, यानी कि जो भी आपने नाम लिखे हुए हैं जिसके अंदर आपने जहां जहां पे भी एस लिखा है, जैसे मान लीजिए जहां पे भी एस लिखा है ओके कर दीजिए, उनकी लिस्ट आ जाए। तो ये देखिए सुमित के अंदर एस है, लोकेश के अंदर एस है, पारस के अंदर एस है, और कृष्णा के अंदर कहीं भी एस लिखा हो तो वो सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। यानी कि कंटेनिंग का मतलब होता है कि पूरे टेक्स्ट के अंदर जहां भी जो आपने उसमें वर्ड लिखा है या करेक्टर लिखा है, वो करेक्टर अगर लिखा होगा तो वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, और क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगी। तो आप ऐसे ही अगर ये हिंदी के बेस पे फिल्टर करना चाहते हो, हम हिंदी के अंदर जाएंगे, नंबर, यहाँ पे आपको जब भी टेक्स्ट पे जाओगे, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लिखा होगा क्योंकि इसके अंदर सारा टेक्स्ट पड़ा है। और जब आप ये नंबर पड़े हैं इसके ऊपर क्लिक करोगे, अपने आप यहाँ पे नंबर फिल्टर लिखा नजर आएगा। और इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको नंबर कौन से चाहिए, ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या बिटवीन। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, जिनके नंबर 70 से अबव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 से अबव है, हमें उनकी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ओके कर दीजिए, तो ये आपको सिलेक्ट करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अब आपको ये लिस्ट नजर आ रही है स्टूडेंट्स की, ये आपको नजर आ रही है उन स्टूडेंट्स की नजर आ रही है जिनके नाम हमने इसके अंदर, यानी कि जो हमने इसके अंदर डाटा डाला था, हमें उनकी लिस्ट नजर आ रही है। और जो 70 यानी कि वो ये नंबर है हिंदी के जिनके नंबर सभी के 70 से अबव है, तो ये वो सारे नंबर हैं जिनके नंबर 70 से अबव है। तो क्लियर हो गया कि जिनके नंबर 70 से अबव है, क्लियर करना चाहते हैं क्लियर। टोटल के बेस पे भी आप फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर नंबर फिल्टर, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो आप इसमें से बिटवीन दे सकते हो कि इज ग्रेटर देन, जिनके नंबर 400 से ज्यादा है, एंड, तो यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे एंड का मतलब होता है कि दोनों में लाइज करनी चाहिए आपकी कंडीशन। एंड होता है 400 से ज्यादा हो लेकिन 450 से कम हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। ग्रेटर देन का मतलब 400 इक्वल टू का 400 या इससे ज्यादा हो, और इसमें अपने आप इसने सिलेक्ट किया है एंड का मतलब होता है जब हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए, 400 से ज्यादा होने चाहिए, 450 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो तब हम इस एंड ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो अब आपको वो मार्क्स नजर आ रहे हैं जो 400 से ज्यादा है और 450 से क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम ये बिटवीन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वो स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जिनके नंबर 400 से ज्यादा है और 450 से कम है। तो ऐसे हम ये किसका यूज करते हैं, हम फिल्टर के अंदर ये यूज करते हैं नंबर्स, जिसमें आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो क्लियर फिल्टर कमांड, तो क्लियर पे क्लिक करोगे तो आपका ये सारा जो आपने अप्लाई किया था फिल्टर का वो सारा क्लियर हो जाएगा, और आपको अपना डाटा, पूरा जो भी डाटा आपकी इंफॉर्मेशन थी इस शीट के अंदर वो आपको पूरी नजर आएगी। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो कहानी थी फिल्टर की, इसमें वैसे थोड़ी सी एडवांस फिल्टर की कहानी भी है, लेकिन ये हम आने वाले टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं, यानी कि जब हम रीलोड माइंड प्लस की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में वहां पे जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये बेसिक्स चल रहे हैं तो बेसिक्स के ऊपर हम ध्यान देंगे। टेक्स्ट टू कॉलम,
टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना हो। कैसे? आइए मैं आपको एक नई शीट पे करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4,6 5,7,8, तो ये मैंने एक सेल के अंदर लिखा। अगले सेल में लिखा 10,7,4,3, ठीक है, 5, या अगले में लिखा 20,8,6,8। तो ये एक टेक्स्ट है। ये जो हमने लिखा है ये एक टेक्स्ट है, क्योंकि हमने एक ही सेल के अंदर वैल्यूज लिखी हैं कॉमा डालकर। लेकिन अगर हम चाहते हैं, आप कॉमा भी डाल सकते थे आप, या कोई और भी सिंबल या मल्टीप्लाई का सिंबल, कोई भी सिंबल डाल सकते थे। अगर आप इसको चाहते हो, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो ये जो 4, 5, 7, 8 है, 4 आ जाए ए कॉलम में, 5 आ जाए बी कॉलम में, और 7 आ जाए सी कॉलम में, 8 आ जाए डी कॉलम में, इनको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने ये एक आप देख सकते हो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है टेक्स्ट टू कन्वर्ट करने का। ये टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये पहली ऑप्शन होती है डीलिमिटेड, यानी कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो इसमें कॉमास लगे हुए हैं, या आपने कोई टैब डाल रखी है, यानी कि स्पेस दे रखी है आपने। तो हमने जब इस तरीके से ये अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर? हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका सेकंड स्टेप है। ये आपसे पूछेगा कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इनके बीच में आपने क्या डाल रखा है। इनके बीच में कॉमा है, इनके बीच में आपने या सेमी कॉलम डाले हैं। अगर आपने कॉमा डाला है तो यहाँ पे ये कॉमे पे टिक कर देना है कि जो बीच में कॉमा है ये कॉमे के बाद की जो वैल्यू होगी उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने बीच में सेमी कॉलम डाले हैं तो आपने सेमी कॉलम को टिक कर देना है। अगर बीच में टैब का मतलब स्पेसिस है तो ये टिक कर देना है। अगर बीच में स्पेस डाली है तो ये स्पेस सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने कोई और अदर इसके अंदर जैसे कोई स्टार डाल दिया है या कोई डॉलर का सिंबल डाल दिया है, कोई भी अगर आपने सिंबल डाला है, अदर में जाके वो सिंबल लिख देना है। तो वो क्या करेगा, आपने जैसे कॉमा, हमने कॉमा डाल रखा है, हमने कॉमा को सिलेक्ट किया, और ये देखिए जहां जहां कॉमा होगा उसके बाद की जो वैल्यू होगी अगले कॉलम में चली जाएगी। आपने नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। तो ये देखिए जो कॉमर्स थे उनके बाद की जो वैल्यू थी अगले अगले कॉलम में चली गई है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट को कन्वर्ट करना कॉलम के अंदर। तो ऐसे हम टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में। और इसी तरीके से जैसे देखिए अब हमने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, ये देखिए हम कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं। इन वैल्यूज को ध्यान से देखिएगा, इन वैल्यूज में कुछ खासियत है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान से देखिए। जैसे इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए, इनके अंदर 4 नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जो 6 नंबर है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है। जो 4 नंबर है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। 4 नंबर क्या है, वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। जो 6 है वो 2 टाइम। मैं ये चाहता हूं ये जो मैंने वैल्यू सेलेक्ट की है इसमें से जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको ये रिमूव कर दे, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रही है उनको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आपने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे आप अगर क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि कौन से कॉलम को आपने डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है। तो आपने ओके कर देना है कि हमने जो ये पहला कॉलम सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप ओके कर दीजिए तो आप देखोगे इसके अंदर की जो 4 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिमूव हो जाएंगी, यानी कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी रिमूव हो जाएंगी और एक एक वैल्यू रह जाएगी, यानी कि 4 रह गया, जो 3 टाइम था 4 वो 1 टाइम रह गया, 6 जो था वो 2 टाइम था वो 1 टाइम रह गया। तो ऐसे ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। नाम से ही पता चल रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपने बार बार डाल रखी है लेकिन इसमें आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने कौन से कॉलम के बेस पे वैल्यूज को रिमूव करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी कहानी हमारी रिमूव डुप्लीकेट की। तो आगे कहानी है हमारी, अगली स्टोरी है, अगला पॉइंट है हमारा डाटा वैलिडेशन। तो आगे हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की एज लिखने वाला हूँ
और इस कॉलम के अंदर ये जो पूरा कॉलम है, इस कॉलम में हमने डालनी तो एज है। मान लीजिए हमने एज डालनी है जिनकी एज 10 से अबव है या और 30 से कम है, हमें उनकी एज डालनी है। हमारे एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए उनकी एज 10 और 30 के बीच में है। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू डालोगे तो इसमें तो मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। आपको पता है, आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था 10 और 30 डालनी है, आप तो इसमें कोई भी वैल्यू डालते जा रहे हो। तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टैली हमारे पास ये जो एक्सेल है ना, ये जो हमें वैल्यूज डालने के लिए ये जो सेल पड़े हैं हमारे पास, ये जो हमें सेल देती है कौन, हमारी ये एक्सेल जो हमें सेल देती है वैल्यू डालने के लिए। तो ये जो हम वैल्यू इसके अंदर डालते हैं सेलों के अंदर, वो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, हमारी मर्जी होती है, यानी कि आप कोई भी इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू ना डाले, वही वैल्यू डाले जो मैं डालना चाहता हूं। अगर मैं कोई और वैल्यू डालूं, जैसे अभी आपने देखा मैंने 10 और 30 डालनी थी, 10 और 30 तो मैंने डाली नहीं, मैं ऐसे ही कोई और वैल्यू डालता रहा तो वो डलती रही। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करके मैं चाहता हूं इसमें सिर्फ 10 to 30 वैल्यू डले और कोई वैल्यू डले ही ना। तो उसके लिए हम ये डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। अपने डाटा वैलिडेशन पे जाना है, उसके बाद ये एक डाटा वैलिडेशन का आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर एनी वैल्यू जो लिखा हुआ है इसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है, मुझे इसके अंदर होल नंबर डालना है। होल नंबर का मतलब 10 to 30, 10 एक होल नंबर है, 30 एक होल नंबर है। इसके बिटवीन ये देखिए पूछ रहा है डाटा बिटवीन, हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 30, यानी कि इस पूरे कॉलम के अंदर 10 से लेके 30 तक वैल्यू डलेगी। इसके बाद आपने ओके कर देना है। अब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। अब ये देखिए हमें कहेगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड, रीट्राई। तो अब आप इसके अंदर गलत वैल्यू नहीं डाल सकते। 10 डालोगे डाल देगा, 20 डालोगे डाल देगा, 30 डालोगे डाल देगा, 31 डालोगे नहीं डालेगा, 9 डालोगे नहीं डालेगा, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है इसके अंदर कि आप वैल्यू 10 to 30 डाल सकते हो। इसके अंदर एक और ऑप्शन है, ये जो डाटा वैलिडेशन, वो क्या है अब वो समझिए। जैसे मैंने इसमें ये तो वैल्यू डाल दी है 10 30 डलेगी, लेकिन मान लीजिए मैंने आपको कहा इसके अंदर वैल्यू डालिए, अब आपको थोड़ी पता है इसके अंदर कौन सी वैल्यू डलेगी। ये देखिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, मैंने कहा वैल्यू डालो, ठीक है, आपने 9 डाली नहीं डली, आपने 50 डाली नहीं डली। अब आपको थोड़ी पता है कि इसके अंदर 10 to 30 वैल्यू डालनी है, तो हम एक मैसेज लगा सकते हैं। इसके साथ मैसेज लगाना है कि इस कॉलम के अंदर जब वैल्यू डालने के लिए हम कर्सर रखें तो वो हमें मैसेज दे कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू डल सकती है। तो हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जहां पे हमने ये सिलेक्ट किया था होल नंबर डालना है हमने, तो ये होल नंबर डालने को बाद सिलेक्ट करने के बाद आपने इनपुट मैसेज में जाना है। ये इनपुट मैसेज के अंदर जाना है और यहाँ पे देना है टाइटल, जो आप टाइटल देना चाहते हो, यानी कि वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ पे इनपुट मैसेज में लिख देना है एंटर वैल्यू बिटवीन 10 to 30, ताकि वो साथ में आपको डिस्प्ले करे। तो ये देखिए ये अब आपको साथ में डिस्प्ले करेगा, जिस सेल के ऊपर भी आप कर्सर रखोगे इसके अंदर ये आपको कहेगा कि आप इसके अंदर वैल्यू डालिए, 10 to 30 वैल्यू डाल सकते हो। तो ये कहानी थी डाटा वैलिडेशन की, तो आपको डाटा वैलिडेशन की कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट हमारी ऑप्शन जो है उसके ऊपर चलते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हमारी नेक्स्ट। अगली ऑप्शन है, ये चलेंगे हम व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। अभी कंसोलिडेशन को छोड़ रहे हैं हम, इस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं, इसके नीचे ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, यानी कि जब हमने किसी रिपोर्ट की एस्टिमेशन तैयार करनी हो। आप कहोगे ये क्या है अब सर, जैसे ये देखिए ये एक मार्कशीट बनी हुई है, आपको पता है जब हमारा रिजल्ट आता है हम पास होते हैं, रिजल्ट आने से पहले हम एस्टिमेट पहले ही तैयार कर लेते हैं कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आएंगे। मुकुल ने पहले ही सोच लिया था मेरे हिंदी में 60 नंबर आएंगे, मैथ में 98 आएंगे, साइंस में 70 आएंगे, तो हम पहले ही एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं सिनेरियो तैयार करना, कि ये जो वैल्यूज हैं ये तो एक्चुअल वैल्यूज हैं, लेकिन हम सिनेरियोस वैल्यू
देखना चाहते हैं, यानी कि ये जो एक्चुअल वैल्यूज है इसका एक एस्टिमेट रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, एस्टिमेट स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तब हम ये सिनेरियो ऑप्शन का यूज करते हैं, इस सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर में जाना है। तो आपके सामने ये सिनेरियो मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपने ऐड के अंदर जाना है कि हमने एक सिनेरियो तैयार करना है। यहाँ पे हमें 1 बाय 1 सिनेरियो तैयार करना पड़ेगा। पहले हम मुकुल का तैयार करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मुकुल, ठीक है। और यहाँ पे हमने एड्रेस देना है सेलों का जिसकी हमने एस्टिमेशन तैयार करनी है। तो ये देख रहे हो आप साइड पे ये छोटा सा बटन बना हुआ है ब्लू रेड कलर का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसके हिंदी, मैथ, साइंस, पंजाबी, इंग्लिश और ये कंप्यूटर, बस इतना सिलेक्ट करना है कि हमने इसकी एस्टिमेट वैल्यू डालनी है। टोटल तो ये अपने आप लगा देगा, हमने इनकी एस्टिमेट वैल्यू डालनी है। यानी कि हमने सिनेरियो का नाम रखा मुकुल कि ये मुकुल का एस्टिमेट है और हमने इसका हिंदी से लेके कंप्यूटर तक का एड्रेस दे दिया। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक करके ये जो छोटा बटन है तो आपने ड्रैग करके DEFGHI कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये आपको एक और विंडो ओपन कर देगा, सिनेरियो वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये देखिए 80, 95, 60, 50 और 60, लेकिन हम इसके अंदर एस्टिमेट वैल्यूज डालना चाहते हैं। जैसे मुकुल ने सोचा था मेरे हिंदी में 75 नंबर आएंगे, मेरे मैथ के अंदर आएंगे 80 नंबर, मेरे साइंस के अंदर आएंगे 70 नंबर और पंजाबी के अंदर आएंगे 60 नंबर। तो ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है, तो ऐसे हम ये एस्टिमेट वैल्यूज भी तैयार कर सकते हैं। और इसके अंदर आएंगे मेरे 80 नंबर, तो ये एस्टिमेट ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने ये मुकुल का सिनेरियो तैयार कर लिया। ऐसे ही आप सभी का तैयार करोगे, ऐड करते जाइए। अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे सुमित का और यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज सेल के अंदर और उसके बाद हम यहाँ पे ये दूसरा जो पार्ट है ये सुमित के सेलों को अब हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो 1 बाय 1 हमने ये क्रिएशन करनी है, उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू है जो इसने सोची हुई है या जो भी एस्टिमेट वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे हम डाल देंगे जो उसने एस्टिमेट लगाया होगा। तो इस तरीके से ये हम सिनेरियो तैयार करते हैं। और अब अगर हमें ये सिनेरियो देखना है तो आपने सिलेक्ट करना है, जैसे मुकुल का देखना है, शो पे अगर आप क्लिक करते हो तो जो आपने ये देखिए यहाँ पे मुकुल की जो वैल्यूज पहले थी वो ओरिजिनल वैल्यू थी। अगर हम ये कोई भी यहाँ से सिनेरियो सिलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे तो उस एड्रेस के ऊपर जहां पे हमने ये एड्रेस दिए थे यानी कि सिनेरियो के अंदर ये D2 E2 वहां पे ये एस्टिमेट वैल्यूज दिखाएगा और यहाँ पे टोटल दिखाएगा। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट वैल्यू देख सकते हो और ओरिजिनल वैल्यू क्या होंगी वहां से रिप्लेस हो जाएंगी। और अगर आप चाहें ओरिजिनल वैल्यू वापस लाना चाहते हैं तो आपको अंडू करना पड़ेगा, आप कंट्रोल Z कर दीजिए तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो आपको एक बार से फिर नजर आएंगी। तो इस तरीके से ये सिनेरियो के अंदर जाके आप सिनेरियो देख सकते हो। या एक और ऑप्शन है इसके अंदर, मुकुल अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल शीट पे नहीं अप्लाई करना चाहते, ये जो ओरिजिनल शीट है यहाँ नहीं करना चाहते, तो आप समरी के अंदर जाके देख सकते हो। समरी में जाके देखोगे तो ये आपको समरी दिखाएगा, ओके कर दीजिए, ये आपको इसका अलग एक समरी बना देगा। ये देखिए ये इसने इसकी अलग समरी बना दी है। यहाँ पे आपको इनकी एक्चुअल वैल्यू भी दिखाई देंगी, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू है मुकुल की, ये मुकुल की एस्टिमेट वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे आपको इनकी एक्चुअल वैल्यूज और इनकी सिनेरियो वैल्यूज आपको दिखाएगा। और नीचे देखिए ये सुमित की आपको डिटेल दिखा रहा है, ये सुमित की क्या है, ये सुमित की है सिनेरियो एक्चुअल वैल्यूज, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं और ये आपको उसकी क्या दिखा रहा है, एस्टिमेट जो आपने लगाया है वो वैल्यूज दिखा रहा है। ऐसे ये एक सिनेरियो शीट तैयार कर देता है। नीचे लिखा हुआ है सिनेरियो समरी, तो ये एक सिनेरियो समरी तैयार कर देता है। तो ऐसे हम ये सिनेरियो तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट्स को कहानी सिनेरियो की समझ में आई। आप ओरिजिनल शीट पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर जाओगे तो इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए किसी का भी, वो आप ओरिजिनल शीट पे भी अप्लाई कर सकते हो और आप उसकी अलग शीट तैयार करना चाहें
तो ये समरी के अंदर जाके अलग शीट तैयार कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप ये सिनेरियो डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, और अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कीजिए, ये सुमित का सिनेरियो दोबारा ओपन हो जाएगा और ओके कर दीजिए। तो अब ये आपके सामने एस्टिमेट वैल्यू आ गई है, इनको अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यानी कि एस्टिमेट वैल्यू को आप बदल कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये सिनेरियो ऑप्शन को यूज करते हैं। वैसे तो इसमें थोड़ी डिटेल में बातें और भी हैं, लेकिन ये बेसिक्स चल रहा है, बेसिक कहानी चल रही है, तो आपको इसके लिए इतना ही रखेंगे। बेसिक कहानी में इस सिनेरियो के बारे में और डिटेल में बातें मैं आपको इसकी आगे चल के आने वाले रीलोड माइंड प्लस में थोड़ी बहुत और कहानी बताऊंगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। पहले आप अभी इतना माइंड में रीलोड कीजिए, यूज करके देखिए, रीलोड कीजिए, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए कैसे हम ये अपने माइंड को रीलोड कर सकते हैं इन बेसिक बातों से जो आप एक्सेल के अंदर सीख रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन, गोल सीक। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने कोई गोल सीक करना है, यानी कि कोई गोल अचीव करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए, अब ये एक स्टूडेंट चाहता है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी ये थोड़ी समझ में आएगी। तो मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए अपने कॉलम्स को छोटा कर लेता हूं, पूरी अच्छी तरह से कहानी आपको दिखानी है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये जो पारस है, इस पारस के नंबर जो परसेंटेज है 68.33% है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस पारस की परसेंटेज 68% से 72% तक लेके जाना चाहता हूं। मेरा गोल है कि मुझे इस स्टूडेंट के नंबर 72% लेके आने हैं, लेकिन अब मुझे इसके किस सब्जेक्ट के अंदर नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। आपको पता है अगर इसके 72% नंबर चाहिए हमें, तो हमें या तो इसके हिंदी के अंदर, हमें इसके एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर बढ़ाने हैं। मैंने क्या कहा, हमारा टारगेट ये है कि हम इसके किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कि मैं इसकी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर दूं ताकि इसके नंबर 72% हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस 68.33 के ऊपर कर्सर रखना है, यानी कि गोल हमारा क्या है, इस 68% को 72% पे लेके जाना है। तो जिसको आपने इंक्रीज करना है, जो हमारा गोल है 72% लेके आने हैं, इसके ऊपर आपने कर्सर रखना है। वेट, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक के अंदर जाना है, तो ये आपके सामने गोल सीक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेट सेल, इसके अंदर आपने उस सेल का एड्रेस लिखना है जिस सेल की आपने गोल को अचीव करना है, जिस सेल के गोल को, यानी कि K7, यानी कि हमने 68% को 72% लेके आना है। तो ये K7 पहले ही लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे अपना पहले ही कर्सर रख दिया था। उसके बाद 2 वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू कितनी करनी है, 72 करनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे कि K7 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है इस टाइम 68, इसको हमने कितना करना है, 72। और कौन से सेल को चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसको 72 बनाने के लिए हमें या तो हिंदी में मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, या मैथ में, या साइंस में, या पंजाबी में, या इंग्लिश में। तो हम इसके मैथ में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, किसमें, मैथ में, बाय चेंजिंग सेल E7, यानी कि हम इसके कौन से सेल को चेंज करना चाहते हैं। तो आपने एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो उसके बाद आप देखोगे ये आपको कहेगा कि थोड़ा आपको हमें इसमें सेट करना पड़ेगा, वहां पे परसेंटेज दोबारा अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे हमने परसेंटेज नहीं लिखा, यहाँ पे हमने 72% लिखना है। ठीक है, 72 नहीं लिखना, 72%। और इसके बाद यहाँ पे मैथ ओके कर दीजिए। तो ये देखिए उसने कहा कि अगर आप इसके मैथ के अंदर नंबर 72 कर दोगे, तो ये बाय चांस आ गया कि इसके मैथ में नंबर 72 कर दो, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 72% हो जाएगी। तो ये होती है गोल सीक, कि हमने कोई गोल अचीव करना है। बस याद रखना है एक और बात, ये जो गोल सीक है ये फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई होता है, जहां भी आपने फॉर्मूला लगाया है। आइए, अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पुरानी वैल्यू वापस आ जाएगी, यानी कि 68 अगर ओके कर दोगे तो आपकी ये जो 72% नई जो आपने वैल्यू है वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने अब ये केस सुमित के ऊपर अप्लाई करना है, गोल सीक के ऊपर जाएंगे, K4, नीचे हम डालेंगे
75% हमने इसके मार्क्स करने हैं, यहाँ पे 75%। बाय चेंजिंग सेल, हमने किस सेल की वैल्यू को चेंज करना है, हमने इसके इंग्लिश की वैल्यू को चेंज करना है ताकि इसके नंबर 75% हो जाए। तो ये आपको बताएगा, आपके इसके इंग्लिश में 108 नंबर करने पड़ेंगे। आप कहोगे कि सर 100 से तो ऊपर नंबर आते नहीं, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम इसके अगर नंबर 108 कर देंगे तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 75%। तो इस तरीके से अगर हमने कोई गोल अचीव करना है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किस सेल की वैल्यू कितनी कर देनी चाहिए कि हमारा गोल अचीव हो जाए। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए हम किसी सेल की वैल्यू को बदल देते हैं। तो इस तरीके से हम ये गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई। तो अब हम इसको ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कैंसिल कर देते तो वो आपकी पुरानी वैल्यू को आपको दोबारा से दिखाता। अगर आप कंट्रोल जेड कर दोगे तो भी आप अपनी पुरानी वैल्यूज को दोबारा देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली ऑप्शन है ग्रुप की। ये ग्रुप का मतलब ये है कि अगर हम इन कॉलम्स के ग्रुप बनाना चाहते हैं, ये कॉलम देख रहे हो, जैसे ये देखिए, मैं चाहता हूं हिंदी, मैथ, साइंस, पंजाबी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसका ये एक ग्रुप बना दे ताकि ये सारे कॉलम जो है मुझे दिखाई ना दे। जब मैं देखना चाहूं तब दिखाई दे, जब नहीं देखना चाहता तब ना दिखाई दे, क्योंकि मुझे सिर्फ मान लेते हैं मुकुल का नाम जानना है, क्लास और उसके टोटल मार्क्स जानने हैं। अब मुझे ये हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसके नंबरों की जरूरत नहीं है। डिलीट तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये नहीं तो टोटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल है ये फॉर्मूले बेस पे बना हुआ है। तो आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है जिनके आप ग्रुप बनाना चाहते हो। तो आपने ग्रुप के ऊपर जाकर ये ग्रुप पे क्लिक कर देना है। ये पूछेगा आपको कॉलम के ग्रुप बनाने हैं या रो के, आप रो के भी बना सकते हो, फिलहाल हम कॉलम के बना रहे हैं। ओके कर दीजिए तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। ऊपर एक लाइन लगी आएगी जैसे कि आप देख रहे हो, ये माइनस, ठीक है। आप अगर इस माइनस पे क्लिक करोगे तो ये जो आपने ग्रुप बनाया है ये हाइड हो जाएगा। अगर जैसे ही माइनस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ऊपर देखिए ये प्लस का बॉक्स बन गया है, इस प्लस पे क्लिक करोगे, अब आपका पूरा ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो ऐसे माइनस ग्रुप गायब, प्लस ग्रुप आपको नजर आने लगा। यही ऑप्शन ऊपर भी होती है। ऊपर देखिए कि आपने ये देखिए जहां ग्रुप था इसके साथ प्लस ऑप्शन है कि जितने भी आपने ग्रुप बनाए होंगे, अगर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देंगे, प्लस पे क्लिक करोगे तो वो आपको दिखाई, यानी कि माइनस पे क्लिक करोगे तो वो आपके हाइड हो गए हैं, प्लस पे क्लिक करोगे तो वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, माइनस पे क्लिक करोगे हाइड, प्लस पे क्लिक करोगे आपको जितने भी आपने ग्रुप बनाए हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो आप जितने मर्जी ग्रुप बना सकते हो। जैसे आप ये क्लास और रोल नंबर का ग्रुप बनाना चाहते हो, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप में जाइए, क्रिएट ग्रुप कॉलम, तो ये इसका एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो आप ऐसे माइनस पे क्लिक करोगे, ये देखिए उसने कॉलम और उसको भी ग्रुप में ले लिया है। तो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो। और माइनस पे क्लिक करोगे, ये देखिए गायब, प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको आपके ग्रुप नजर आएंगे। और ऐसे ही रो वाइज बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे इन रोज को ग्रुप में लेना है, राजन, लोकेश, पारस, दमन, तो आपने ग्रुप में जाना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, ये रो को सिलेक्ट किया है हमने, हम ओके कर देंगे तो ये देखिए ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस प्लस का फंडा अब आपको नजर आ रहा होगा। और ये आप इनको हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। और अगर आपने ये ग्रुप खत्म करने हैं तो आपने इसके नीचे ऑप्शन है अनग्रुप की, अनग्रुप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये पूछ रहा है रो को खत्म करना है या कॉलम को, रो को करना है हमने, तो ये ग्रुप आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपने जो ग्रुप बनाए थे, जो कॉलम के ग्रुप बनाए हैं उन सभी कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए क्लास, रोल नंबर, हिंदी, ये हमने कंप्यूटर तक ग्रुप बनाए थे, इनको सिलेक्ट करके आप अनग्रुप, तो ये आप कॉलम को अनग्रुप भी कर सकते हो। तो बहुत ही आसान सा फंडा है। तो मेरे ख्याल से ये सारा फंडा आपको ग्रुप अनग्रुप का समझ में आ गया होगा। तो ये डिस्कशन थी हमारी आज की इस डाटा से रिलेटेड। ये सारी डिस्कशन आपको जो भी मैंने आपसे की वो आपको समझ में आ गई होगी। और आज के लिए कहानी के अंदर हम इस स्टोरी के अंदर इतनी ही डिस्कशन रखेंगे, बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट
जब हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर करेंगे। तो थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है हमारी इस एमएस एक्सेल से रिलेटेड, जो हमारा ये बिगिनिंग का टॉपिक चल रहा है उसको डिस्कस करने के बाद आपका ये बेसिक पार्ट जो इस एक्सेल का है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनके बारे में जानने के लिए मेरी इन रीलोड माइंड की वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाएं अच्छी तरह से। और जब मेरी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी रीलोड माइंड प्लस की, तब आपको और आसानी हो जाएगी उनको समझने में, जब अगर आपने ये मेरी सारी रीलोड माइंड की अगर स्टोरी को ध्यान से समझा होगा। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक रखते हैं।